नमस्कार सामान्य साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में कार्मिकों और पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड के जरिए जो निःशुल्क कैशलेस इलाज की जो सुविधा दी जा रही है वो उसकी धरातली स्थिति क्या है, इसको आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। राज्य के कार्मिकों और पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज मिल रहा है, उसका एक झकझोर देने वाला उदाहरण स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध हल्द्वानी के एक निजी चिकित्सालय में देखने को मिला है। गोल्डन कार्ड धारक रिटायर्ड अफसर की पत्नी की हॉस्पिटल में भर्ती होने के 4 घंटे बाद मृत्यु हो जाने पर उन्हें गोल्डन कार्ड का लाभ देने से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि इसके लाभ के लिए मरीज को 24 घंटे भर्ती होना जरूरी है। आखिरकार परिजन तकरीबन 25,000 की राशि जो उनके उपचार में इस दरमियान व्यय हुई थी उसे जमा करके मृतक की बॉडी को घर ले आए। जैसे ये मामला पेंशनर्स एक्टिव टीम के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस पर पूरे जो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं या एम्प्लॉयज़ हैं सबके बीच में इसको बात को संज्ञान में लाया गया। गवर्नमेंट पेंशनर्स एक्टिव टीम के मुख्य संयोजक होने के नाते मैंने सबके संज्ञान में बात लाई और क्वेरीज करी कि क्या ऐसा हो सकता है। सबके सामने इस पर बात करी, कहूँगी बड़ा घोर हैरतअंगेज मामला ये था और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। तो खैर इस मामले को लेकर पूरा मामला जो मेरी जानकारी में आया वो है सेवानिवृत्त अपर जिलाधिकारी भवान सिंह बिष्ट की 75 वर्षीय पत्नी चंद्रकला बिष्ट का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाने के कारण उन्हें 14 अगस्त 2024 को आज बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे उजाला सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अपराह्न 4:10 में उनकी मृत्यु हो गई। इस दरमियान उनके उपचार में तकरीबन 25,000 का व्यय हुआ। गोल्डन कार्ड के तहत भर्ती होने के बावजूद उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि उन्हें भर्ती हुए 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। अब इसमें जैसे ये मामला संज्ञान में आया तो गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिलने के इस मामले का जानकारी मिलते ही इस पर सब आश्चर्यचकित रह गए और इस मामले को सबने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो इसमें मेरा प्रथम दृष्टया ये मामला बिल्कुल गलत है और एक्टिव टीम के पेंशनर्स एक्टिव टीम के मुख्य संयोजक के नाते मेरे द्वारा इसमें यही कहना है, मेरा दावा है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो अभी तक गोल्डन कार्ड की सुविधा देने के एवज में जितने भी शासनादेश जारी हुए हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि इसके लिए 24 घंटे भर्ती होना जरूरी है। जो एक राज्य सरकार उत्तराखंड शासन द्वारा 25 नवंबर 2021 को जारी एक शासनादेश के 13B में यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों
पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों आश्रितों को प्रदेश के सूचीबद्ध राजकीय चिकित्सालयों तथा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के राजकीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्पष्ट है। और कोई भी और भी जो भी शासनादेश निकले हैं इसमें ऐसे कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसको लेकर जैसे ही हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सबसे के संज्ञान में लाया और इसमें क्वेरीज करी, मार्गदर्शन चाहा, तो सारे प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी हों या पूरे आम कार्मिकों और पेंशनर्स संगठनों के बीच में ये संज्ञान में आया, तो सब ने इस पर घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसकी कठोर निंदा की है और सभी ने कहा कि इस घटना की को पूरा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी के साथ। और फिलहाल यह जानकारी हमें मृतक के एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं, हमारे वन विभाग में के सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्याम सिंह रावत, उनके द्वारा ये पूरी जानकारी दी गई। अपराह्न में करीब 5 बजे उनका सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया वहीं सेंट्रल हॉस्पिटल से कि ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए इसमें। तो हमने इसमें सारी क्वेरीज वगैरह करी। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं था, लेकिन उस समय जो मृतक के जो शोक संतप्त परिवारीजन थे उन्होंने बिना हो इज्जत किए इसमें अपना सीधे से पैसा दे के बॉडी को घर को ले आए। लेकिन तमाम जो भी उनके नाते रिश्तेदार जो भी उनके निकट हैं और जैसे ये बात सबके संज्ञान में आई तो सब के बीच में एक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोल्डन कार्ड धारक होने के बावजूद उन्हें उनके साथ ये जो वाक़या हुआ, इसको लेकर बहरहाल जो राव जी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कल सुबह 8 बजे यहाँ गैस गोदाम के पास कुसुमखेड़ा में उनका आवास है। उनके आवास से सुबह 8 बजे शव यात्रा चित्रशिला घाट रानीबाग के लिए निकलेगी और इस पर सभी गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो इस घटना में जो गोल्डन कार्ड होते हुए भी उन्हें इसका जिस ढंग से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है लास्ट मोमेंट में, ऐसे दुखद घटना के टाइम इस पूरे मामले में जब मैंने इसको एक सभी लोगों के बीच में एक चर्चा में लाया गया इस पूरे प्रकरण को, तो सबने इसमें आश्चर्य व्यक्त करने के साथ इस घटना की निंदा तो की, लेकिन इस क्रम में मेरे द्वारा कई कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉई हैं उनसे भी शेयर करने पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि हाँ कहीं हमारे साथ ऐसा होता है, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉरपोरेट का तो ऐसा होता है उन्हें सीधे जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी से जो भी डिडक्शन होता है उसको बोलना पूरा ये जो स्वास्थ्य सुविधा जो निःशुल्क सुविधा कैशलेस जो सुविधा होती है चिकित्सा की, उसको बीमा कंपनियों के साथ टाइप कर दिया जाता है। तो बीमा कंपनियों के साथ जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो अपनी जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह है विशुद्ध रूप से ये राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनर्स के मामले में एक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया। स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो गठन हुआ है उसके स्तर से जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी अभी तक शासनादेश जारी किए गए हैं उनमें कहीं से भी कहीं तक ऐसी कोई व्यवस्था या कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। अब इसमें ये बात आई जा रही है कि अब इन लोगों ने कहा कि अभी कुछ माह पहले एक ऐसी गाइडलाइन आई है, तो वो गाइडलाइन दिखाएं, बताए, सरकार बताए, स्वास्थ्य प्राधिकरण बताए कि यहाँ पर कैसा क्या व्यवस्था है,
क्या ऐसा तो संभव ही नहीं है। अभी तक जितने भी जब जानकार अभी 5 बजे से इस बात को लेकर पूरे प्रदेश भर के एम्प्लॉयज़ संगठनों और उनके पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में इसमें तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कहीं सबके द्वारा इस घटना को ऊपर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की गई है। और तो दरअसल कई बार ऐसे मामले आए हैं कि जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनके द्वारा जो आयुष्मान कार्ड हैं, जो गोल्डन कार्ड के जरिए जो इलाज जिनका हो रहा है, उनमें भी आयुष्मान का ठप्पा लगाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड हो या जो बीमा कंपनियों के थ्रू जो स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है और आयुष्मान कार्ड के जरिए जो सुविधा मिल रही है, उन सबको गोल्डन कार्ड को भी उसी एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, उसी तर्ज पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्डन कार्ड के में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन से इसमें हर माह जो अंशदान दिया जाता है, उसके बाद से एक जो यहाँ पर राज्य में स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन हुआ है, उसके थ्रू इसके पूरे व्यवस्था का संचालन हो रहा है। और कहीं से भी ऐसी कंडीशन किसी के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में नहीं है। अब इसमें आगे जो भी पूरे मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद आज तो जो भी अभी शाम के टाइम जो घटना हुई, और प्रथम दृष्टया इसमें बिल्कुल ये गलत हुआ है और निंदनीय हुआ है। अब इसकी विस्तृत जानकारी, फैक्ट एंड फिगर लेने के बाद पूरे मामले को स्वास्थ्य प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जाएगा और ऐसा भविष्य में न हो, और इस मामले में जो हुआ इसकी भी पड़ताल की जाएगी। तो आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज ऑफ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।